नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश। आप देख रहे हैं स्मार्ट रीजनिंग। दोस्तों आज करेंगे मैथ्स का एक चैप्टर, बहुत ही शानदार चैप्टर रहने वाला है। काफ़ी लोगों की पुरजोर मांग थी, काफ़ी लोगों ने बोला कि सर गणित भी स्टार्ट करें। रीट के विद्यार्थियों के लिए, पटवारी के विद्यार्थियों की काफ़ी डिमांड थी। तो स्पेशलिस्ट ये रहेगा अपने पास, देखना आप। मैं कहूँगा परसेंटेज क्या रहेगा दोस्तों, परसेंटेज रहेगा। परसेंटेज के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया चैप्टर रहेगा परसेंटेज। हम कह सकते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, परसेंटेज का सवाल पूछा जाता है। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्पेशल मैं आप बता रहा हूँ, रीट का और पटवारी के लिए एक एक दो आपको सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे परसेंटेज में। तो ये देखो कंटेंट आपको अगर वीडियो पसंद आए, आप दोस्तों वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों ठीक है, आपका सपोर्ट हमारे लिए कंपल्सरी रहेगा। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। इसमें देखना परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों प्रतिशत। इधर देखना, प्रतिशत यानी दोस्तों किस पे बात आएगी दोस्तों, 100 पे बात आएगी। 100 का शत दोस्तों, देखना एक बात है, शत शत का मतलब दोस्तों क्या है, शतक लगाना। तो शतक लगाने पर दोस्तों रन कितने बनते हैं दोस्तों, रन कितने बनते हैं दोस्तों, 100 रन बनते हैं। कितने दोस्तों रन बनते हैं, 100 रन बनते हैं। इसमें देखना, इसमें किस टाइप के सवाल बनेंगे वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखो पहले आपको इसके बारे में तो कुछ कंटेंट बता देता हूँ दोस्तों। कि जैसे माना कि अगर किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या करना दोस्तों, किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है। किसी संख्या का अगर माना कि प्रतिशत, किसी संख्या का अगर प्रतिशत ज्ञात करना है तो दोस्तों क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। अगर मैं कहूंगा किसी संख्या प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत अगर दोस्तों दिया है तो 100 से क्या करेंगे दोस्तों, 100 से क्या करेंगे दोस्तों, 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 100 का क्या देंगे, भाग देंगे। और जिसके साथ दोस्तों का है, ठीक है ना, जिसके साथ दोस्तों का लगा होता है, का या फिर दोस्तों से लगा होता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या किया जाता है दोस्तों, वो क्या दोस्तों बट्टे में आता है। क्या आता है दोस्तों, बट्टे में आता है। इस टाइप में आपको दोस्तों ध्यान होना चाहिए। तो इस टाइप में दोस्तों सवाल बनते हैं। मैं विविध रूप में इस सवाल को आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से आपको हल करना होगा। उस टाइप से दोस्तों हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को हल करेंगे दोस्तों। देखते हैं, मैं आपको एक नॉर्मली सवाल बताता हूं दोस्तों, आपको किस टाइप से हल करना है। मैं कह दूं दोस्तों आपको, मान लो 200 का 12%, मैं कह दूं तो क्या कर दूं, 200 का क्या कर दूं दोस्तों, 12%। अब देखना 200 का 12% अगर क्या करना है दोस्तों, अगर 200 का 12% है तो क्या करेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। नॉर्मली हम बट्टे में लिख के तो सब करते ही हैं। 200 का 12% जैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। 200 का अगर 12% क्या करें तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे, ये तो पुराना पैटर्न है ही अपने पास। बाद में कितना आएगा दोस्तों, 24। अब यहाँ ध्यान रखना होगा, ऐसा कहीं भी सवाल आपको आए, मान लो घरेलू भी अगर काम पड़ जाए तो आप इसमें परसेंटेज निकाल सकते हैं। हमेशा दोस्तों क्या होता है, एक ध्यान रखना, एक परसेंटेज कितने जीरो काटता है दोस्तों, 2 जीरो काटता है। कितने जीरो काटते हैं दोस्तों, 2 जीरो। तो मैं आपको डायरेक्ट कर सकता हूँ, 12 × 2 कितना करेंगे दोस्तों, 24। आप इसमें डायरेक्ट उत्तर बताना है। अपने एग्जाम हॉल में अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, टाइम का ठीक है ना आप अभाव देखते हैं, बिल्कुल जल्दी से ट्रिक में आपको आंसर करता हूँ। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो कोई भी सवाल ऐसा रहेगी तो 1% कितने जीरो काटेगा दोस्तों। तो मैं कहूँगा दोस्तों देखना, 300 का अगर माना कि 300 का कितना 16%, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप ठीक है, मैंने कहा 1% 2 जीरो काटते हैं, 16 × 3 कितना करेंगे दोस्तों, सीधा करेंगे 48। इस टाइप का सवाल रहेगा दोस्तों। ऐसा कोई भी सवाल मैं जैसे आपके सामने और लिख दूं, मैं कहूँगा दोस्तों 340 का, अगर 340 का मैं दोस्तों आपको बता दूं 20%, क्या करूँ दोस्तों 20%, तो उत्तर क्या आएगा दोस्तों, 1% 2 जीरो चार था, 1 जीरो और 1 जीरो, ठीक है। 34 × 2 क्या है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो क्या आएगा दोस्तों 68। इस टाइप में दोस्तों सवाल रहेंगे परसेंटेज के। बहुत बढ़िया सवाल रहेंगे दोस्तों परसेंटेज के। ये बिल्कुल एक क्या है दोस्तों, सटीक तरीका है। इसमें और भी आपके सामने मैं कुछ पर्सन लिखूँ, देखना कैसे आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक में आपको हल करने हैं परसेंटेज के सवाल। बाकी आगे मैं आपको पर्सन भी कराऊंगा बढ़िया बढ़िया। पहले नॉर्मल सवाल देखते हैं, इसमें ट्रिक किस तरह की काम में आती है। सवाल मैं आपको सामने लिख देता हूं दोस्तों, 2-4 सवाल। पहला सवाल लिख देता हूं, 30 का 90%, मैं दोस्तों लिख देता हूं 30 का 90%, ठीक है ना। सेकंड नंबर आपके सामने मैं सवाल लिख देता हूं दोस्तों,
80 का 40%, क्या लिखते हैं दोस्तों, 80 का 40%। तीसरा सवाल आपके सामने लिखता हूं, जैसे माना कि 400 का 16%, 400 का 16%। चौथा टाइप का सवाल लिखता हूं दोस्तों, 120 का 80%, 120 का 80%। और पांचवा सवाल आपके सामने लिखता हूं दोस्तों, 90 का 40%। दोस्तों देखना, इसमें आपको सीधी ट्रिक कैसे करनी है। मैंने आपको कहा था 1% 2 जीरो काटता है। देखना पहला सवाल, ये 1 जीरो से 1 जीरो कितने हैं, 9 × 3 कितना है दोस्तों, 27। ध्यान देना आप। उसके बाद 80 का 40%, 1% 2 जीरो काटता है। 0 से 8 3 कितने होंगे दोस्तों, 8 चौक 32, कितना होगा दोस्तों, 32। फिर मैं कहूँगा 1% 2 जीरो, 16 चौक कितना होता है दोस्तों, 16 चौक 64, ठीक है ना। उसके बाद देखें दोस्तों, 1% 2 जीरो काटता है, 12 8 कितना होता है दोस्तों, 84। उसके बाद 1% 2 जीरो काटता है दोस्तों, ध्यान देगा 9 × 4 कितना होगा दोस्तों, 36। ये ध्यान है, ये बिल्कुल नॉर्मल ट्रिक है, आपको कभी भी, ठीक है ना, बटन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। इस टाइप में कोई भी सवाल रहेगा, 1% 2 जीरो काटता है, 2 जीरो काटे दोस्तों, मल्टीपल आपको आना चाहिए। अगर मल्टीपल के बिना ये काम नहीं होने वाला बिल्कुल। आगे इसमें कुछ अच्छे सवाल मैं लिखवाता हूँ आपको। अच्छे सवाल का मतलब मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों आपको कि 320 का 10%, यानी मैं दोस्तों 320 का अगर 10% लिखूं तो आप क्या करेंगे, आप इसमें सीधा कर सकते हैं दोस्तों। 320 का 10% मतलब 1% 2 जीरो काटता है। 1% क्या काटता है दोस्तों, 2 जीरो काटता है। तो आप इसमें 1 जीरो से 1 जीरो तो क्या आएगा दोस्तों, 32। ऐसे सवाल बनेगा। आगे भी कोई भी मैं सवाल लिखूं दोस्तों, अगर मैं कहूँ 120 का 12%, क्या कहूँगा दोस्तों, मैं कहूँगा 120 का क्या करूँगा दोस्तों, 12%। 120 का 12%। अब दोस्तों ध्यान देना, यहाँ 120 का 12% है तो देखो 1 जीरो तो कट गया, तो पीछे क्या रहा, 1 जीरो बच गया, तो 12 × 12 कितना, ठीक है कितना दोस्तों, 144 होगा। ध्यान रखना, अब वापस दशमलव लगाना दोस्तों, यहाँ 1 दशमलव लग जाएगा, ध्यान देना यहाँ, ठीक है ना, दशमलव यानी जितने जीरो होंगे दोस्तों आप पीछे से क्या लगेंगे, दशमलव का चिन्ह लगा देंगे, तो हम कहेंगे दोस्तों 14.4। उसके बाद में कोई भी सवाल अगला मैं कहूँगा दोस्तों 130 का 11%। दोस्तों मैं कहूँगा 130 का अगर मानो कि अपने 11% निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, आप इसमें 1% 2 जीरो काटेगा तो क्या रहेगा, तो 143। पीछे कितना रहेगा दोस्तों, 143 और 1 दशमलव में लगा देंगे दोस्तों, तो 14 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। मैं अगला एक सवाल लेता हूँ दोस्तों, 16 का दोस्तों 16%, 16 का 16% करने पर क्या उत्तर आएगा। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा सवाल आपको कई बार, आपको तो 16 × 16 कितना, 256 कितना होता है, 256। अगर 256 होता है तो अगर इसमें एक भी जीरो नहीं कटा तो 2 अंकों के बाद क्या लगेगा दोस्तों, पॉइंट लग जाएगा, तो हम कहेंगे 2.56। इस टाइप रह जाएगा दोस्तों। अब कहूँगा दोस्तों 18 का 18%, एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा 18 का अगर 18% निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, 18 का 18% कितना होता है, 324। कितना दोस्तों, 324 होता है। कोई भी जीरो नहीं कटा तो आप इसमें क्या लगेंगे, 3.24। इस प्रकार से दोस्तों क्या होगा, आंसर आएगा। और जो भी आप दशमलव लगाएंगे, ठीक है ना, वो हमेशा क्या होता है, अंतिम से स्टार्ट होता है, इकाई और दाही के बाद होता है स्टार्ट दोस्तों, पहले कभी शुरू से नहीं होता है। दशमलव हम जीरो अंतिम से स्टार्ट होगा, अंतिम बार लगाना है। पुराना वाला पैटर्न आपको छोड़ देना है। ये नई ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इस ट्रिक के साथ आपको इस्तेमाल करते परसेंटेज के नॉर्मल सवाल होंगे, आपको सीधा मल्टीपल करके सीधा उत्तर बताना होगा दोस्तों। इतना बढ़िया सवाल है। एक सवाल आपके सामने और मैं लिख दूं, अगर बाई चांस इस टाइप का कोई भी आए तो आप क्या करेंगे, अस्सी का 40%, 80 का 40% और 30 का 70% और 30 का 70% और 60 का 30%।
40 का 60%, 40 का 60%, और आगे लिखते हैं 30 का 10%, 30 का 10%। अब इसको हल कैसे करेंगे दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक जीरो से 1% कितने जीरो काटेगा दोस्तों, 2 जीरो काटेगा। अब 1% 2 जीरो काटेगा तो ये कितने, 1 जीरो और 8 कितना हो गया दोस्तों, 8 चौक 32, कितना हो गए, 8 चौक 32, तो मैंने यहाँ लिख दिया 32। उसके बाद में क्या लिख दिया, और 30 का 70%, 30 का 70% अगर काट देते आप सीधा काटेंगे दोस्तों, क्या आएगा, 7 3 कितने होते दोस्तों, 21। फिर देखना दोस्तों 40 का 60, ठीक है ना, 40 का 60% अगर निकालना है दोस्तों, क्या आएगा, 6 चौकों 24। अब 30 का 10% निकालें, क्या आएगा दोस्तों, 1 जो 2 कटेगा, क्या आएगा, ठीक है, 3 का 10% दोस्तों, क्या आएगा, 3। इस टाइप से दोस्तों क्या सवाल हल किया जाता है। अब बात में ध्यान देना, अब ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो आप बिल्कुल सीधे हल करेंगे। हम देखेंगे थोड़े बहुत प्रश्न अपने किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा और कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। सवाल अपने पास 150 600 का कितना प्रतिशत है, 150 600 का कितना प्रतिशत है दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर प्रतिशत आपको ज्ञात करना है तो 100 से क्या देंगे दोस्तों, अपन 100 से क्या देंगे, भाग देंगे दोस्तों, ठीक है ना, सॉरी 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर प्रतिशत आपको दिया हुआ है तो 100 से क्या करेंगे, आपको गुणा करेंगे, ठीक है। और जिसके साथ का लगा होता है वो हमेशा क्या आएगा दोस्तों, बट्टे में आएगा। जिसके साथ का लगा है वो कहाँ आएगा, बट्टे में आएगा दोस्तों। जिसके साथ का लगा वो कहाँ आएगा, बट्टे में आएगा। तो मैं कहूँगा 600 का, देखना 150 600 का कितना प्रतिशत है, तो मैं कहूँगा दोस्तों क्या आएगा, 150 बट्टे में क्या आएगा दोस्तों, 600 इंटू क्या करेंगे दोस्तों, 100 आएगा। क्या आएगा, 100। मैं 2 जीरो से क्या काटूंगा, 2 जीरो काटूंगा, फिर मैं भाग दूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, 6 का भाग दूंगा, ठीक है ना। अब इसमें आएगा दोस्तों 25%। क्या आएगा, 25%। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, अपना ए सही होगा। ये अपना बिल्कुल सीधा उत्तर मानेंगे। जहां पर प्रतिशत आपको ठीक है ना, प्रतिशत आपको ज्ञात करना है कितना प्रतिशत है, तो हम 100 से क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीपल करेंगे। और जैसा जैसे आपको बताया 600 मैंने दोस्तों यहाँ क्या लिखा, क्यों मैंने आपको बोला जिसके साथ का लगा है वो संख्या सदैव कहाँ आएगी, बट्टे में आएगी। तो देखो 600 के साथ आप का लगा है तो वो संख्या आएगी दोस्तों बट्टे में। इस टाइप का सवाल रहेगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 240 80 का कितना प्रतिशत है, 240 80 का कितना प्रतिशत है। वही चीज मैंने आपको बताई थी दोस्तों, यहाँ का होना चाहिए, 240 80 का कितने प्रतिशत है। तो आप मैं इसमें डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा दोस्तों, 240 बट 80 का क्या लिखेंगे दोस्तों, 80 इंटू फिर क्या लिखेंगे दोस्तों 100। 240 80 का 240 80 का कितना प्रतिशत है। आप इसमें काटेंगे दोस्तों सीधा ही, 1 जीरो से क्या काटेंगे दोस्तों, आप 1 जीरो काट लेंगे, या फिर इसको 8 इंटू 3 कितना होगा दोस्तों 24, कितना आएगा दोस्तों 24। 30 इंटू 10 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 300। क्या हो जाएगा 30 इंटू 10 कितना आएगा दोस्तों 300। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों, बे। हम कहेंगे 300%, 300 है, इसका मतलब कहेंगे दोस्तों 3 गुना, कितना गुना 3 गुना। अगर इसके जगह 200 आए तो क्या कहेंगे दोस्तों 2 गुना। अगर ठीक है 150 आए तो हम कहेंगे दोस्तों 1.5 गुना। इस टाइप के सवाल दोस्तों रहेंगे आपके, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है दोस्तों। आगे सवाल एक चेक करता हूँ, और ये देखिए आप 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। देखना दोस्तों यहाँ 150 मीटर है, यहाँ 3 किलोमीटर है। और मैथ्स का रूल क्या कहता है, गणित में दोनों इकाई क्या होती है, हमेशा क्या होती हैं, बराबर होनी चाहिए। दोनों इकाई क्या होनी चाहिए दोस्तों,
बराबर होने चाहिए, तो मैं कहूँगा 150। फिर मैं कहूँगा दोस्तों 3 किलोमीटर में, ठीक है ना, क्या होता है 3 किलोमीटर में कितने, ठीक है ना, मीटर होते हैं दोस्तों, 3 किलोमीटर की बात है। यहाँ ध्यान देना किसकी बात हो रही है, किलोमीटर की। यहाँ 150 मीटर है, इसमें कितने मीटर होंगे, ठीक है ना, 3000 मीटर होंगे। कितने मीटर होंगे, 3000 मीटर होंगे दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, 100 से मल्टीपल करेंगे। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गए, कितना होएगा दोस्तों, आएगा, ठीक है, 5 3 15, कितनी बार कटेगा, 5। हम कहेंगे दोस्तों आंसर क्या आएगा, 5। तो कितना प्रतिशत है दोस्तों, हम कहेंगे 5% है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, अपना ए सही होगा। ए को बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। देखना दोस्तों, हमेशा गणित में बराबर छोटी जो भी इकाइयाँ दोनों रही हमेशा इक्वल रहेगी। ये 150 मीटर है, मैंने ये 150 मीटर की बात हुई है, और यहाँ दोस्तों देखना 3 किलोमीटर की बात हो गई। तो किलोमीटर में कितने होते हैं, 3000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 3000 मीटर होते हैं, और मल्टीपल आपको क्या करना है, 100 से करना है। आप आएगा आंसर कितना आएगा, 5%। 5% होगा, वो बिल्कुल अपना उत्तर सही होगा दोस्तों। ऐसा सवाल आएगा परसेंटेज का। 80 का कितने प्रतिशत 80 है, 80 का कितने प्रतिशत क्या है दोस्तों, 80 है। 80 का कितने प्रतिशत 80 है दोस्तों, इस सवाल का जवाब दीजिए। इसमें कुछ ऑप्शन मेरे को शायद मिस लग रहे हैं। 80 का कितने प्रतिशत 80 है, 80 का कितने प्रतिशत 80 है दोस्तों, सवाल का जवाब दीजिए आप। 80 का हमेशा देखना, 80 का कितने प्रतिशत 80 है, इसका मतलब दोस्तों हमेशा 80 का है ना 100% ही 80 है। देखना 80 बट्टे में क्या लिखेंगे, 80 फिर इंटू क्या लिखेंगे दोस्तों, 100, ठीक है ना। 80 से 80 कटा तो हम क्या आएंगे दोस्तों, पूरा 100% आएंगे। ऑप्शन में मिस्टेक है, बाकी आंसर यहाँ होना चाहिए, ऑप्शन में क्या होना चाहिए, 100। 80 का 100% ही, 80 का कितने प्रतिशत ही है, तो हम कहेंगे बिल्कुल 100% 80 है, क्योंकि ये 80 और ये 80, ये देखो कावल 80 और ये, और 100 से क्या करेंगे मल्टीपल, तो आएगा क्या है पूरा 100। हम कहेंगे 100% ही दोस्तों क्या होगा, 80 होगा। इस सवाल को देखिए, 300 का 16% कितना है, 300 का 16% कितना है दोस्तों। अब इस चीज को देखें एक बार, 300 का 16%, बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने आपको पहले ही बताया था, 1% 2 जीरो काटता है। 300 का 16%, आप 1% 2 जीरो करते, 16 इंटू 3 कितने का दोस्तों, 48। देखना मैं कैसे हो, आप ऑप्शन नंबर क्या अपना पास दे है, वो बिल्कुल राइट है। 300 का 16% कितना है, देखना मैंने आपको बताया था 16 बटे कितना है दोस्तों, 300 इंटू क्या आएगा दोस्तों, 100। 2 जीरो से 2 जीरो करने, सॉरी 1 मिनट, 1% 2, देखो यहाँ दोस्तों, यहाँ कोई ठीक है ना, अंतर याद नहीं करना, यहाँ केवल 1% 2 जीरो काटते हैं तो 16, 1% कितने 2 जो 16 इंटू 3 करेंगे पूरा कितना होगा 48। केवल प्रतिशत पूछ कितना है, यानी पूछा है वो चीज़। आगे सवाल करेंगे, और ऐसा नॉर्मल सवाल आएगा तो कोई भी आएगा, आप सीधा करना। 340 का 20% कितना है, 1% 2 जीरो काटता है, 1% 2 जीरो काटता है, 34 इंटू 2 कितना है दोस्तों 68। और ये सवाल आपको मैंने पहले भी करवाया था, कितना होगा 68। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, किसी संख्या का 16% 48 है, तो दोस्तों वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 16% कितना है, 48 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। किसी संख्या का 16% 48, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 16% 48 है, तो वह संख्या ज्ञात की, बहुत बढ़िया सवाल। आप इसको किस तरीके से हल करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसी संख्या का 16%, मैं कहूँ किसी संख्या का दोस्तों 16% कितना है, 48 है, तो मैं कहूँगा दोस्तों इस संख्या का 1% कितना होगा। 1% ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 48 बट्टे में क्या लिखेंगे दोनों 16, तो कितनी बार कटेगा ये 3 बार, कितनी बार 3 बार। मैं कहूँगा दोस्तों ठीक है ना, 100% कितना होगा, 100% मेरे को निकालने के लिए मेरे को करना पड़ेगा 3 इंटू क्या करेंगे 100, तो मैं कहूँगा उत्तर आएगा दोस्तों अपना कितना 300 है ना। ऑप्शन नंबर करेंगे हम ए सही, ए अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। मैं एक बार वापस इसको दिखा रहा हूँ, सवाल को एक बार ढंग से देखना। किसी संख्या का 16% 48 है, तो उस वह संख्या ज्ञात कीजिए। 16 अगर प्रतिशत 48 है तो 1% कितना आएगा दोस्तों, 1% आएगा, कितना आएगा 3 का, तो मैं कहूँगा दोस्तों 100% कितना आएगा 300 के आएंगे दोस्तों। इस टाइप का सवाल है। एक सवाल है, किसी संख्या का 17% 68 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 17% 68 है, तो वह संख्या
ज्ञात कीजिए दोस्तों। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। मैं कहूँगा किसी संख्या का 17% कितना है दोस्तों, 17% 68। तो मैं कहूँगा दोस्तों 1% कितना होगा, 1% कितना होगा, 17.68 में है तो दोस्तों 1 पेन कितने में आएगा, हम ये भी कह सकते हैं। तो हम कहेंगे 68 बट्टा कितना करेंगे दोस्तों 17, तो कितनी बार आएगा दोस्तों 4 बार, 17 चौक 68। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 1% 4 1 पेन 4 का था, मैं कहूँगा दोस्तों 100 पेन कितने आएंगे। 100% ज्ञात करने के लिए आप मल्टीपल करके 4 × 100 तो करेंगे दोस्तों कितना आएगा 400। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ड होगा, वो बिल्कुल सही उत्तर होगा मित्रों। इस टाइप का सवाल रहेगा। प्रतिशत के सवाल बहुत मस्त सवाल है दोस्तों। रिट में पटवारी में ऐसा छोटा छोटा आपको एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ इसी टाइप से आपको हल करना, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा हम किताबी ढूंढने प्रक्रिया ढूंढने के बजाय, ये नॉर्मल है। एक ये देखता हूँ दोस्तों, किसी संख्या का 12% 72 है, किसी संख्या का 12% 72 है तो उस संख्या का 44% कितना होगा। ये भी दोस्तों देखना, यहाँ 100% की बात की दोस्तों, अब यह 44% की, पिछले वाले सवाल में आपने क्या बोला था, पूरे 100% की बात की थी। यहाँ 100% की नहीं, किसकी बात की है, यहाँ केवल 44% की ही बात की है दोस्तों। कितने की, 44% की बात की है। तो मैं कहूँगा 12% कितना होगा दोस्तों, किसी संख्या का 12% कितना है 72 है। तो मैं कहूँगा 1% कितना होगा दोस्तों, तो 1% होगा दोस्तों 72 बट्टे 12, कितनी 1% कितना होगा 6 का। मैं कहूँगा 12 पेन कितना 72 में आता तो 1 पेन कितने में आएगा दोस्तों 6 में। तो मैं कहूँगा दोस्तों पूरा 100 कितने में आएंगे, तो क्या करेंगे 6 इंटू क्या करेंगे दोस्तों 100, आंसर आएगा, सॉरी पूरा 100 आएगा दोस्तों 600 का, ठीक है ना। पर इसने पूछा 44, तो मैं क्या पूरा 100 नहीं लिखना दोस्तों, क्या करना है 44। तो मैं करूँगा दोस्तों 44 इंटू अगर 6 करूँगा तो आएगा 264। आप इसको मल्टीपल कर चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या आएगा अपना दे होगा, वो बिल्कुल राइट उत्तर होगा अपना आएगा। यहाँ दोस्तों 100 की, पहले वाले 2% है उसमें 100 की बात हुई पूरी, यहाँ 100 की नहीं हुई। यहाँ कितने की बात करनी है, केवल 44 यानी 44 की ही बात करनी है, यहाँ पूरी 100 की बात नहीं करनी है दोस्तों। तो आंसर क्या आएगा 264। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ड सही होगा मित्रों। एक सवाल है, आगे देखते हैं। किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए, यदि केवल फेल 150 हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, ध्यान देना। किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी क्या हुए थे, पास हुए, और यदि केवल फेल 150 हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, 75% तो विद्यार्थी देखना, अगर पास हुए थे कितने दोस्तों, पास हुए थे 75%, तो दोस्तों फेल कितने हुए थे, हम कह सकते हैं फेल हुए ये 25%, ठीक है ना। ये 25% फेल हुए थे। देखना दोस्तों, आपने बोला फेल, यहाँ फेल लिखना कंपल्सरी है, क्यों, जो कक्षा में ठीक है ना फेल विद्यार्थी 150 है तो यहाँ फेल का परसेंटेज निकालना भी अपने को अनिवार्य है। तो मैं कहूँगा एग्जामिनर तो कह रहा है ठीक है ना फेल परसेंट कह रहा है 150, हम कह रहे हैं 25% फेल है। तो मैं कहूँगा 25% फेल, अपन कहेंगे 25% है फेल 25%, और परसेंट कह रहा है फेल है विद्यार्थी कितना 150। तो मैं कहूँगा 1% के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 150 बट्टे में क्या लिखेंगे 25, तो क्या आएगा दोस्तों 6, कितना आएगा 6। तो मैं कहूँगा पूरा 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 इंटू अगर करेंगे 100 तो क्या आएगा दोस्तों 600। तो अब इसमें पूछा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ऑप्शन बे होगा सही, हम कहेंगे ऑप्शन बे, कक्षा में कुल कितने छात्र होगा दोस्तों 600 छात्र होंगे। इस टाइप से इस प्रश्न को हल किया जाएगा दोस्तों, इस टाइप से प्रश्न को हल किया जाएगा। वापस इसको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, देखना। पास हुए थे 75%, 75% तो क्या हुए थे पास हुए थे, तो हम कहेंगे विद्यार्थी पास हुए थे। तो माना कि अगर मान लो 75% पास हुए तो फेल कितने हुए दोस्तों 25%। मैं कहूँगा किसी ठीक है ना किसी मिश्रण में ठीक है ना 40% अगर पानी है तो मैं कहूँगा दोस्तों 60% क्या होगा नमक होगा, ठीक है ना 60% क्या होगा दोस्तों नमक होगा। मैं कहूँगा किसी कक्षा में 20% लड़कियां हैं तो मैं कहूँगा दोस्तों 80% क्या होंगे लड़के होंगे, ये सामान्य सी बात है। तो 75% पास हुए तो 25% क्या हुए थे फेल हुए थे, तो हम कहेंगे 25% फेल हुए थे
और प्रश्न कह रहा फेल कितने हुए, 150 फेल हुए। तो ठीक है ना, 1% फेल के लिए 6 और मेरे को 100% निकालने की कितना आएगा, 6 × 100 600। हम कहेंगे कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 600 छात्र हैं मित्रों। कितने छात्र हैं, 600 छात्र हैं। देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न को एक बार, बढ़िया प्रश्न है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर तथा 10% किराए पर खर्च करता है। यदि उनकी बचत 3600 रुपये है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। देखना दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर तथा 10% किराए पर खर्च करता है, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखना, अब यहाँ बिल्कुल समझने वाली बात है मित्रों, ध्यान देना कि वो 20% शिक्षा पर, इधर ध्यान देना, 20% क्या करता है दोस्तों, शिक्षा पर क्या करता है, शिक्षा पर खर्च करता है, और 40% भोजन पर, 40% किस तरह भोजन पर, और 10% किराए पर खर्च करता है। दोस्तों 10% किराए पर खर्च करता है। अब ये टोटल खर्चा कितना हुआ दोस्तों, ठीक है ना, 70 देखो ना दोस्तों, 70% तो खर्चा हुआ। तो मैं उसका अगर देखना दोस्तों, खर्चा हुआ था उनका कितना, हम कहेंगे 70% उनका खर्चा हुआ, तो उनकी बचत कितनी हुई दोस्तों, बचत आप सीधा निकाल सकते, बचत कितनी है दोस्तों, 30% बचत। और ये देखना, ये बचत की है 36 रुपये, परसेंटेज में तो बचत आ रही है दोस्तों कितनी, 30% की, और रुपए में दोस्तों बचत आ रही है किसकी, 3600 रुपये की। तो 1% निकालने के लिए मेरे को क्या पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना, 3600 बटे में क्या आएगा दोस्तों, 30, ये काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों मेरे पास, 120। अगर 120 मेरे को दोस्तों पूरा 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 इंटू अगर 100 करेंगे दोस्तों, तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल कितना आएगा दोस्तों, 12000। हम कहेंगे उनकी बचत कितनी आएगी दोस्तों, 12000। इस टाइप का सवाल रहेगा दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। देखना 20%, इसको वापस रिवाइज कराता हूँ प्रश्न को एक बार ढंग से देखना, 2 मिनट टाइम भले ज़्यादा लगे, समझ में अच्छी तरह ढंग से आना चाहिए। 20% खर्च करता है शिक्षा पर, 40% भोजन पर, 10% किराए पर, टोटल खर्चा कितना होगा दोस्तों, 70% इनका खर्चा हो गया। तो मैं कहूँगा दोस्तों खर्चा तो 70% हो गया, बचत कितनी हुई, 30%। दोस्तों बचत इसलिए यहाँ लिखना कंपल्सरी है, क्यों, जो ये ठीक है ना रुपए दिए है ना, ये किसके दिया दोस्तों, बचत के। और मैंने आपको बोला था गणित में दोनों इकाई क्या होनी, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, इक्वल, हमें इसको बराबर लेके चलना पड़ेगा। तो जहाँ बचत की पैसे बचे हैं तो परसेंटेज की अपने क्या निकालने पड़ेंगे, बचत के निकालने पड़ेंगे। तो हम कहेंगे 30% बचत है, और पर्सन कह रहा है बचत है 36 रुपये, 1% बचत निकालेंगे 120 रुपये, पूरा 100% निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो भी है इसका मल्टीपल करेंगे, तो टोटल इनकी कितने हैं, 12000 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, वो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। बहुत मस्त प्रश्न है दोस्तों, अपने आप में बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले तथा 80 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों दीजिए दोस्तों इस सवाल का जवाब, सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों। बहुत बढ़िया सवाल है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। कितना दोस्तों, 40% अंक लाना अनिवार्य है। और इसने 40% अंक लाना अनिवार्य है यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले तथा 80 अंकों से फेल हो गया। इधर ध्यान से देखना दोस्तों, दो विद्यार्थी है, पहला विद्यार्थी है, फर्स्ट विद्यार्थी है, सॉरी फर्स्ट दो विद्यार्थी का, यदि एक विद्यार्थी, हाँ 40 जो पास करने के लिए अपने कितने अंक पास दोस्तों, पास के लिए अपने पास 40% अंकों की जरूरत होगी, अनिवार्य है। देखना यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले तथा 80 अंकों से फेल हो गया, इधर ध्यान देना, अंक उसको कितने मिले दोस्तों, 400 मिले और 80 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। दोस्तों ध्यान देखना, 400 लाने पर भी वो 80 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। 400 लाने, देखो पास होने के लिए 40% अनिवार्य है और इस विद्यार्थी को 400 अंक लेकर आया तो भी 80 अंकों से फेल हो गया। तो इस दोस्तों ये 400 है, जो 400 अंक लाकर वो पास हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, 80 नंबर उसमें कम पड़ रहे हैं। तो देखना ये परसेंटेज जो है जो पास के दिए हुए, तो इस नंबर को हम भी क्या करेंगे, पास के रखने पड़ेंगे। तो मैं कहूँगा दोस्तों 480 करना पड़ेगा। 480 लाने पर वो क्या होगा,
पास होगा। तो परसेंटेज पास के दिए हुए हैं तो नंबर के दोस्तों क्या होने चाहिए, पास के होने चाहिए। तो मैं कहूँगा देखो पास के लिए 440% कितने को लेकर आता है दोस्तों, 480 को लेकर आता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों 1% कितने को लेकर आएगा, तो मैं कहूँगा दोस्तों 480 बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों 40, 480 बटे में कितना लिखेंगे दोस्तों 40। 1% कितने को लेकर आएगा दोस्तों 12 को लेकर आएगा, कितने को लेकर आएगा 12 को। तो मैं कहूँगा दोस्तों पूरा 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसमें कहूँगा दोस्तों 12 इंटू क्या करेंगे दोस्तों 100, तो क्या आएगा दोस्तों 1200। अब यहाँ ध्यान देना कितना आएगा दोस्तों 1200 अपने आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। इस टाइप का सवाल रहेगा। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है दोस्तों, मैं कहूँगा परीक्षा का पूर्णांक 1200 है। कितना है दोस्तों, परीक्षा का पूर्णांक है कितना 1200। इस टाइप से दोस्तों इस सवाल को हल किया जाएगा। एक बार इसको मैं वापस आपको तो रिवाइज करवा देखना, रिवाइज देखना, एक बार रिवाइज देखना जरूरी है। पास होने के लिए 40% लाना जरूरी है, और वो एक विद्यार्थी को 400 नंबर मिले, 400 नंबर लाने के बाद भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। समझ रहे हैं, पास होने के लिए 40% की जरूरत है, और 400 एक विद्यार्थी, उसी विद्यार्थी को 400 नंबर लाने के बाद वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो मैं कहूँगा अपने पास परसेंटेज दोस्तों पास के दिए हुए हैं, तो नंबर भी पासिंग मार्क्स के होने चाहिए, फेल के नहीं होने चाहिए। 480 नंबर लाने पर वो क्या हुआ, पास होता है। तो मैं कहूँगा 40% 480 को लेते हैं, 1% दोस्तों क्या आएगा 480 बटे 40 तो 12। तो मैं कहूँगा 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्या करेंगे 12 इंटू 100 क्या 1200। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर अपना ए सही होगा, और उसको परीक्षा का पूर्णांक क्या है 1200 है। तो दोस्तों ऐसा सवाल होगा दोस्तों परसेंटेज का। नॉर्मल सवाल है दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं, बढ़िया सवाल है। एक सवाल नंबर 13 देखो आप, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा 20 अंकों से फेल हो गया। ध्यान देना आप, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40 अंक मिले और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक लेकर आया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है ना। इधर ध्यान देना क्या लिखा इसने, दो विद्यार्थी है, मैं एक विद्यार्थी को यहां बना देता हूं, ये दूसरा विद्यार्थी है, ठीक है ना। इस एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा 20 अंकों से क्या हो गया दोस्तों, फेल हो गया। इनको दोस्तों 40 अंक मिले थे और क्या हो गया दोस्तों 20 अंकों से 40 अंक मिले और 20 अंकों से क्या हो गया दोस्तों, फेल हो गया। 20 अंकों से 40% अंक होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, हाँ 40% अंक, 40% अंक मिले और 40% है दोस्तों, यहाँ 40% है ध्यान देना। और दूसरी उस विद्यार्थी को 48 अंक मिले, पास होने में 28 अंक अधिक थे, 48% अंक मिले थे, ध्यान देना 48% मिले थे और पास होने में अंकों से 28 अंक क्या थे। तो इसको दोस्तों कितना मिला 48 तो परसेंट मिले थे, और पास होने वाले अंकों से कितने हैं 28 अंक दोस्तों क्या थे, अधिक थे, ध्यान देना, यानी 28 नंबर अधिक थे। इसके दोस्तों 40 तो क्या मिले थे, ठीक है ना, 40% अंक मिले थे और पास होने 20 अंक क्या थे दोस्तों, कम थे, ध्यान देना। ये तो 20 नंबर से फेल हो गया, 40% मार्क लाके 20 नंबर से फेल हो गया। ये 48% लाकर 28 अंक अधिक थे, माना कि मैं कहूँगा ठीक है ना 100 की मेरिट है, माना कट ऑफ कहते हैं, ठीक है। इनके आए थे, एक आए थे 128, कितने आए दोस्तों 128, और एक आए थे कितना दोस्तों 80। बात ये है, तो मैंने आपको बताया था कम ज्यादा देरी अधिक जीत हार ये सब चीजें क्या बताती है दोस्तों, अंतर बताती है, ठीक है ना। अब इसमें अंतर देखो, परसेंटेज में अंतर कितने का हो दोस्तों, ठीक है ना, ये 40 है ये 48, मैं कहूँगा दोस्तों परसेंटेज में अंतर कितने का है 8% का परसेंटेज में अंतर है। और इन दोनों के बीच में अंतर कितना, ये तो 28 और ये 80। एक बात बताऊं दोस्तों, मैं कहूँगा 5 मिनट पहले और 5 मिनट देरी से, तो इसमें दोस्तों अंतर कितने का 0 का नहीं हुआ, इसमें गैप रहेगा 10 का रहेगा, समझ रहे हैं आप। मैं कहूँगा 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद में, तो इसमें अंतर 0 का नहीं रहेगा, अंतर क्या रहेगा दोस्तों, अंतर 20 का हो जाएगा, ध्यान देना। तो यहाँ अंतर कितने का 128 और 80, अंतर कितने का दोस्तों 48 का हो जाएगा। तो मैं कहूँ 8% दोस्तों कितने लेके आता है 48 का लेके आता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों 1% कितना लेके आएगा 48 बट्टे में क्या आएगा दोस्त, तो कितने आएगा जगह, कितनी बार दोस्तों आएगा 6 का,
8 छंग 48। तो मैं कहूँगा दोस्तों पूरा 100% करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू क्या करेंगे दोस्तों 100। तो हम कहेंगे एग्जाम कितने को दोस्तों 600 का, जो अधिक कितना लेगा तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा। हम कहेंगे जो परीक्षा का पूर्णांक होगा दोस्तों कितने का होगा 600 नंबर का जो होगा अपना वो पेपर होगा मित्रों। इस टाइप का सवाल रहेगा दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ, आप इस सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। आगे वाले वीडियो में भी हम इस सवालों को और भी आपको दर्शाएंगे और शो भी करेंगे। बहुत अच्छे सवाल ये परसेंटेज की। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले, एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा 42 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है दोस्तों। कितने अंक लेके आया था ये 50% अंक लाने वाली एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले और 42 अंकों से फेल हो गया तो अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों। बढ़िया सवाल, इस पर कुछ भी नहीं करना है। पास होने के लिए कितना है दोस्तों 50% अंक लाना है। मैं कहूँगा दोस्तों अगर मेरे को पास होना है तो मेरे को अंक कितना लाना पड़ेगा दोस्तों 50% अंक लाना। ध्यान देना, एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले और 42 अंकों से फेल हो गया उसको, ठीक है ना, 43% अंक लाकर भी 42, देखो वो फेल हुआ ना जो भी, उसको अंक कितने हुए थे दोस्तों 43 अंक, 43% मिला, वो कितना हो गया दोस्तों फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए दोस्तों। परीक्षा का पूर्णांक अब ज्ञात करना है। अब मेरी बात सुनना, ये फेल हुआ, मेरी बात परसेंटेज में फेल कितने से हुआ दोस्तों, ये 50 है और ये 43 है। तो मैं कहूँगा तो परसेंटेज में तो कितने से फेल हुआ था 7 से, पर ये 1% बोल रहा है नंबर कितने से फेल हुआ था 42 से। तो मैं दोस्तों सीधी सामान्य बात 7% कितने को लेके आता है 42 को लेके आता है। इधर ध्यान देना कैसे लेके आता है, हम कहेंगे परसेंटेज में तो फेल होगा वो 7% से फेल हो गया, पर्सन अपना कह रहा है 42 अंकों से फेल हो गया। तो मैंने दोनों इक्वल अपने बिल्कुल बराबर हो गई। तो 7% 42 को लेगा तो 1% कितने को लेके आएगा दोस्तों, 1% लिए कहेगा दोस्तों 42 बट्टे में क्या लिखूंगा 7, कितना आएगा सर 6 का। तो मैं कहूँगा 100% लाने के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों 100% लाने के लिए क्या करूँगा दोस्तों 6 इंटू क्या है दोस्तों 600। अपना आंसर होगा अपने कौन सा सही होगा 600, ऑप्शन नंबर ए होगा अपना बिल्कुल राइट उत्तर होगा दोस्तों। इस टाइप का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए आप वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के पास जो रिंग है आप उस रिंग को दबाइए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके आ जाएंगे सर्वप्रथम। और वीडियो को सपोर्ट करना दोस्तों आपका कंपल्सरी रहेगा। इस टाइप के सवाल रहेंगे दोस्तों क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों, ये एक सवाल और, हाँ ये सवाल है दोस्तों, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वो 2400 वोटों से जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे मित्रों, चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे। दीजिए दोस्तों सवाल का जवाब दीजिए आप इसका। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और 2400 वोटों से जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे। देखना दोस्तों 60% वोट पड़े थे और वो 2400 वोटों से जीत गया। अब इधर ध्यान देना आप, तो ठीक है ना, ये जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला दोस्तों 60%, इधर ध्यान देना। और वो ठीक है ना, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिलेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, हार जीत पास फेल ऊपर नीचे कम अधिक ये सब चीजें क्या बताती है, अंतर बताती है। क्या बताती है, अंतर बताती है। तो ये 60 इसको मिले तो इसको कंपल्सरी ये कितना मिलेगा दोस्तों 40%, कितना रहेगा 40। और वे 2400 वोटों से कितने क्या हो गया दोस्तों जीत गया, कितने वोटों से जीत गया। देखो परसेंटेज में अंतर कितने का रहेगा, परसेंटेज में तो अंतर रहेगा दोस्तों 20% का, किसका रहेगा 20% का। और वो ठीक है ना, अपन कहेंगे वो 2400 वोटों से जीत गया तो 20% क्या रहेगा दोस्तों 2400 को। तो मैं कहूँगा दोस्तों 1% कितना लेके आएगा, तो हम कहेंगे
2400 बटे में क्या आएगा दोस्तों 20, आप इसको काटेंगे क्या आएगा दोस्तों 120, क्या आएगा 100 बराबर 120। अब मैं कहूँगा दोस्तों मेरे को पूरा 100% लाना है, तो 100% लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों 120 इंटू अगर 100 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 12,000, क्या आएगा। तो टोटल कितने वोट पड़े थे इसमें, चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आएगा। टोटल कितने वोट पड़े थे 12,000 वोट थे। जो ये 2400 है ना दोस्तों, ये तो न तो जीतने वाले को मिले थे न हारने वाले को मिले थे, ये केवल क्या था एक अंतर था। तो परसेंटेज में तो अंतर था 20 का और वोटों में अंतर था 2400 का। तो मैं कहूँगा 24 वोटों में अंतर 2400 का, वोटों में अंतर था 2400 का, परसेंटेज 20 था। तो परसेंटेज 1% कितने लगेगा दोस्त 2400 बटा 20 तो 120। तो मैं कहूँ 100% कितना लाने के लिए 120 इंटू मल्टीपल 100 करेंगे तो कितने 12,000, हम कहेंगे इसमें वोट कितने पड़े थे, वोट 12,000 वोट पड़े थे। ऑप्शन नंबर अपना ए है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये प्रश्न रहेगा दोस्तों। लास्ट प्रश्न इस क्लास का, ये देखिए 1% का आधा कितना होता है दोस्तों, 1% का आधा कितना है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1% का मतलब होता है, मैं इसको कह सकता हूँ 1/100 कह सकता हूँ। आधा का मतलब क्या होता है, जो भी कोई संख्या होती है, जैसे 15 है, ठीक है ना, 15 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 7.5 आएगा, या 10 है, 10 में अगर 2 से डिवाइड करूंगा, आधा का मतलब 2 का भाग देते हैं। तो मैं इसमें आप देख 2 का भाग देता हूँ दोस्तों, क्या आएगा आधा। अब इसमें अगर मैं मल्टीपल करूंगा दोस्तों, एक को मल्टीपल करूंगा दोस्तों क्या आएगा 1, 100 को अगर 200 मल्टीपल करूंगा कितना आएगा दोस्तों 200 आएगा। अब मैं 200 में 1 का भाग दूंगा तो भाग जाएगा नहीं, आप भाग दे के चेक कर सकते हैं। अगर मैं 200 में किसका भाग दूं, 1 का भाग दूं तो भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो आपको क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, तो क्या आएगा दोस्तों 0। फिर नहीं जाएगा तो फिर क्या लगेगा 0, फिर भी अभी तक नहीं जा रहा है तो फिर 1 0, तो फिर यहाँ 1 0, अभी तो नहीं जा रहा है तो फिर 1 0 लगाया। तो अभी देखो 200 में 1000 का 1000, 200 में 1000 में 200 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों 5 बार जाएगा। तो हम आंसर क्या लिखे किसने 0.005, ये अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर देखना दोस्तों ए है, जो बिल्कुल अपना सही उत्तर है। इस टाइप से दोस्तों ये सवाल कंफ्यूजन वाला सवाल है, ये कई बार एग्जाम में सवाल ऐसे छोटे छोटे से आपको सवाल देखने को मिलते हैं, तो थोड़े ध्यान से करना। आधा का मतलब होता है दोस्तों 1/2 और 1% का मतलब इसको 1% को मैं कहूँगा 1% को दोस्तों 1/100 आप आराम से बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और गणित में इस संख्या को इस टाइप बोला जाता है। ये सवाल दोस्तों आज की क्लास है। बाकी के जो पार्ट नंबर 2 में बड़े लेवल का सवाल हम पार्ट नंबर 2 में करें। अगर दोस्तों ये हमारी मेहनत और वीडियो आपको पसंद आए, आप लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पे कोई नया है आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करते ऑल पे क्लिक करना, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट बार में मिल सके। धन्यवाद।